सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं छठ के लिए वेदी बनाते हैं। आखिर वेदी बनाते ही क्यों हैं? आइए एक कहानी के माध्यम से पूरे विस्तार में समझेंगे कि क्यों बनाया जाता है वेदी। वेदी का क्या महत्व है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में तराई क्षेत्रों में मनाई जाने वाली यह छठ त्योहार सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित, जो शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। छठ पूजा के दौरान विभिन्न रीति रिवाज का पालन किया जाता है, जिनमें एक वेदी का नाम दिया जाता है। वेदी एक प्रकार की मिट्टी की वेदी होती है, जिसे छठ पूजा में विशेष स्थान पर बनाया जाता है। इस वेदी का निर्माण न केवल धार्मिक कारणों से किया जाता है, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जुड़ा होती है। इन सभी से निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण से इस परंपरा का गहरा अर्थ निकलता है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति सम्मान और अशुद्धता पर आधारित है। छठ पूजा के वेदी बनाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो इस पर्व को पवित्र और दिव्यांगता प्रतीक कराता है। छठ पर्व सूर्य भगवान की उपासना के साथ साथ छठी मैया की आराधना का पर्व है। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत बनाया जाता है, जबकि छठी मैया को संरक्षण की देवी माना जाता है। व्रतधारी वेदी पर खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह वेदी एक पवित्र स्थान से रूप में देखा जाता है, जहां भक्त अपने इष्ट देवता के प्रति अपना भक्ति समर्पण करते हैं, व्यक्त करते हैं। वेदी बनाने का मुख्य उद्देश्य एक स्थान से ऐसा स्थान बनाना जो विशेष रूप से छठी मैया और सूर्य भगवान के समर्पित हो। इसे भगवान के स्वास्थ्य और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेदी की यह परंपरा ईश्वर की ओर समर्पण की भावना को दर्शाता है। वेदी एक स्थल के रूप में भी कार्य करता है, जहां भक्त ध्यान, पूजा और ईश्वर के एकात्म का अनुभव करते हैं। जहां कि हम जानते हैं निरंकारी मिशन, जिसका अर्थ है कोई अर्थ नहीं इसका। निरंकारी मतलब कोई जिसका कोई आकार ना हो, उसे निरंकारी कहते हैं। लेकिन छठ करने वालों के लिए निरंकारी मिशन के विचार के अनुसार वेदी बनाना आंतरिक शुद्धता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मिट्टी से यही वेदी दर्शाता है कि मनुष्य का शरीर भी उसी मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। वेदी हमें इस भौतिक जीवन को क्षण भर भूषण से ईश्वर के प्रति हमारी निर्भरता का समर्पण कराती है। वेदी के ऊपर खड़े होकर भक्ति, आराधना, शांति, शुद्धता और स्थिरता का अनुभव करते हैं। निरंकारी विचारधारा में यह स्थान हमारे मन को शांति, एकाग्रता का प्रतीक है, जहाँ से हम अपने वास्तविक अस्तित्व और ईश्वर से जुड़ते हुए वेदी बनाते समय व्रतधारी ध्यान रखते हैं कि उसका मन और आत्मा समूर्त, शुद्ध और पवित्र हो, ताकि वे ईश्वर के साथ जुड़ सके। वेदी मिट्टी के वेदी बनी प्रकृति से हमारी जिम्मेदारी और उससे महत्व को दर्शाती है। छठ पूजा पूरी तरह से प्रकृति के साथ मेल की जाती है, जिसे नदियों और जलों में स्रोत विशेष स्थान से वेदी का निर्माण हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान करना चाहिए। यह संदेश देता है कि भले ही हम आधुनिक संसाधनों से दूर, कितनी भी दूर क्यों न हो, लेकिन हमारी जड़ें प्रकृति में ही हैं। मिशन निरंकारी मिशन के विचार के अनुसार यह परंपरा प्रकृति के संतुलन और समरसता की स्थापित करती है। उससे प्रेरित होकर यह प्रकृति के हमारा आस्था, सम्मान और सुरक्षा के प्रति समर्पण की जाना है। इस तरह वेदी का प्रतीकात्मक स्थल बन जाता है, जहां हम अपनी भावना को प्रकट करते हैं। छठ पूजा के दौरान सामूहिक रूप से वेदी बनाना समाज में एकता और समूह का संदेश फैलाना, जबकि पूरे गांव लोग मिल करके एक जगह एकत्रित होकर के
वेदी बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये ऐसे होता है, सभी को एकजुट मिलाना, यही है एक वेदी का महत्व। पड़ोसी सब मिलकर सेवा प्रदान करते हैं। निरंकारी मिशन का मानना है कि इस प्रकार की परंपरा हमें यह सिखाती है कि समाज में एकता, सहयोग, भाईचारा होना चाहिए। वेदी बनाते समय सभी वर्ग, जाति, आयु के लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे सभी के बीच प्रेम और समानता का भाव उत्पन्न होता है। छठ पर्व में व्रतधारी अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। वेदी को इस प्रकार मिट्टी से बनाया जाता है कि उसे पवित्र जल से धोया जाता है। व्रतधारी पूरे समय अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता का ख्याल रखते हैं। यह पर्व तपस्या और समय का भी प्रतीक है। निरंकारी मिशन के अनुसार यह शुद्धिया और तपस्या का संदेश हमें यह सिखाता है कि साधना, समय और तपस्या आत्मबुद्धि महत्व है। यह आत्मिकता पवित्रता हमें बाहरी दुनियादारी और अहंकारी से मुक्त कराता है, आत्मिकता का विकास में सहायक देती है। वेदी के ऊपर खड़े होकर अर्घ अर्पित करना ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मा शुद्ध शक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है। सत्संग जी, मिट्टी, जल और वायु, इन तीनों तत्वों का महत्व हमारे अंदर अनिवार्य है। वेदी का निर्माण हमें यह स्मरण कराता है कि सभी तत्व हमारे अस्तित्व का आधार है। निरंकारी मिशन में इन तत्वों का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमें ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव कराता है। वेदी में इन सभी तत्वों का संकल्प जो हमारे जीवन के मूल तत्वों का सम्मान करना सिखाता है। इससे पर्व का सिखाता है कि हमें अपने जीवन में साथ साथ प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। छठ पर्व में वेदी बनाने की परंपरा का आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकृति का महत्व है। यह परंपरा हमें न केवल ईश्वर से प्रति समर्पण का अवसर देता है, बल्कि समाज में एकता का प्रतीक है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने व्हाट्सएप के जरिए सभी के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में धन भी निरंकार लिखना ना भूलिएगा। सत्संग जी।